एक तरफ जहां ओवैसी के 15 मिनट वाले बयान पर धर्मगुरुओं ने मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं धर्मगुरुओं ने अब धर्म युद्ध भी छेड़ दिया है। वक्फ बोर्ड के जवाब में अब सनातन बोर्ड की मांग तेज होने लगी है। इसको लेकर दिल्ली में धर्म संसद आयोजित की गई, जिसमें साधु संतों ने हिंदुओं के अधिकार के लिए बोर्ड बनाने की मांग की। इसके अलावा देवकीनंदन ठाकुर और बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं की संख्या पर भी चिंता जताई। आज ये सदन सनातन बोर्ड बनवाने की शुरुआत का बिगुल बजाती है। जय श्री राम, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की। सनातन बोर्ड का गठन नहीं हो जाएगा तब तक शांत नहीं बैठेंगे। याद रखिए, न पद चाहते हैं न प्रतिष्ठान चाहते हैं, हम तो सुरक्षित बस हिंदुस्तान चाहते हैं। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात और भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। ये शंखनाद है हिंदुओं को जगाने का, ये शंखनाद है सनातन एकता की आवाज बुलंद करने का, ये शंखनाद उन धर्मगुरुओं का जो अब ठान चुके हैं कि न बटेंगे न ही किसी हिंदू को बटने देंगे। संत ये हुंकार भर रहे हैं कि बस अब बहुत हो चुका है, बहुत सहन कर लिया, अब और सहन नहीं करेंगे, अब न टूटेंगे न ही झुकेंगे। धर्मगुरुओं की ये हुंकार है हिंदुओं को उनका अधिकार दिलाने। सनातन के लिए देवकीनंदन ठाकुर और बागेश्वर बाबा समेत प्रमुख साधु संत दहाड़ रहे। अब द्वंद्व छिड़ चुका। साधु संतों के सनातन बोर्ड की मांग के बाद अब बात हिंदुओं की संख्या तक आ गई है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा है कि हिंदू अगर ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो इसे गलत नहीं मानना चाहिए, बल्कि इसे देशभक्ति माननी चाहिए। हम ही को ज्ञान देने आ जाते हैं। छोटा परिवार सुखी परिवार, बच्चा दो ही अच्छा। उनसे कोई नहीं पूछता चच्चा तुम्हारे क्यों है 20 बच्चा। अरे भाई, कोई चच्चा से भी तो पूछो, 20-20 बच्चा सरकार पे भार। उनसे कोई पूछे क्यों है ये 20 बच्चे क्यों? क्या देश इतने जनसंख्या के लोड को उठाने के लिए तैयार है? तक जनसंख्या नियंत्रण कानून न बने, हे सनातनियों आपसे आग्रह है, दशरथ और कौशल्या बनो। इसे गलत तरीके से मत समझिए, इसे देशभक्ति समझिए। इतना जोर से बोलो। देवकीनंदन ठाकुर ने हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह दी। उनका कहना है कि सनातन धर्म को बचाने के लिए हिंदुओं की संख्या बढ़ाना जरूरी है। इससे पहले बागेश्वर बाबा भी हिंदुओं की जनसंख्या को लेकर हुंकार भर चुके हैं। बागेश्वर बाबा ने कहा था कि हिंदू अल्पसंख्यक हो रहे हैं। 10-20 साल बाद एक ऐसा समय आएगा कि हम 90% से 80 के नीचे आ गए, और वो लोग मतलब इस्लाम धर्म के लोग अपनी जनसंख्या इतनी तेज से बढ़ा रहे हैं कि वो लोग 6% से 22% के ऊपर पहुंच गए। धीरे धीरे हम भारत में अल्पसंख्यक होंगे। लगभग 65 देश हैं इस्लामों के, 95 से ज्यादा देश हैं ईसाइयों के, पर पूरी दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं है जो हिंदुओं के लिए हो। सूरीनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, फिजी, मॉरिशस, इन देशों में रहने वाले हिंदुओं पर वहां की सरकार अगर अत्याचार करती है, आज जैसे कनाडा में कर रही है, और अगर उनको भगा दिया जाता है, तो हिंदुओं के लिए एक भी जगह नहीं है जहां वो सुरक्षित रह सके। एक तरफ जहां साधु संत हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह दे रहे हैं, तो वहीं हिंदुओं के अल्पसंख्यक हो जाने की बात कर रहे हैं। उधर दिल्ली में शनिवार को धर्म संसद बुलाई गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था सनातन बोर्ड की मांग। साधु संत चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड बनाया जाए। इस धर्म संसद से उन्होंने इसकी मांग बुलंद की। इसके अलावा एजेंडे में लव जिहाद, गो हत्या और कृष्ण जन्मभूमि मामला भी शामिल था। धर्म संसद में साधु संतों ने कहा कि अगर सनातन बोर्ड का गठन होगा तो हमारी जो परंपराएं नष्ट हो चुकी हैं उन्हें फिर से जागृत किया जाएगा। धर्म संसद में किसने क्या कहा, अब ये सुनिए। सनातनी
पशुओं की चर्बी खाने के लिए तैयार हैं? जोर से बोलिए, तैयार है? आप बताइए, तैयार है? ये दोबारा घटना न घट सके, इसके लिए हमें सनातन बोर्ड चाहिए। घटता हुआ हिंदू भारत के लिए खतरा है, इसलिए हिंदू घटना नहीं चाहिए, हिंदू बढ़ते रहना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी हमारी है। बहुत सहेलियां अब न सहेंगे, हिंदू हक अब लेके रहेंगे। ये नारा आप सबको लगाना है। अभी तक तो थूक जिहाद चल रहा था, मूत जिहाद चल रहा था, लब जिहाद चल रहा था, धर्मांतरण जिहाद चल रहा था, आर्थिक जिहाद चल रहा था। अब बताओ, ऐसे ऐसे जिहाद शुरू कर दिया उन्होंने। अब वोट जिहाद शुरू कर दिया। फिर कहता हूं, चेत जाओ, सचेत जाओ, जग जाओ, नहीं तो बांग्लादेश की स्थिति देख रहे हो। सनातनियों के घर में कितने फरसे हैं, सनातनियों के घर में कितनी बर्छी है, सनातनियों के घर में कितने कितने औजार गुप्तियां हैं। मालूम पड़ा एक दो पड़ी होगी, उसमें भी जंग लग रही होगी, परंतु अब जंग लगाने की जरूरत नहीं। जितने घर में सदस्य हैं उतने औजार होना चाहिए, जितने घर में सदस्य हैं उतने औजार होना चाहिए। और वक्त पड़ने पर राजस्थान की भूमि पर खड़ा होकर एक विधर्मी कहता है कि हमने हमारे युवाओं को रोक रखा है। उस विधर्मी को मालूम नहीं है यहाँ जितने कथाकार बैठे हैं, इनकी सभा में करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं। एक आवाज लगाने की जरूरत है, सब जयपुर और उज्जैन जहां जाना है वहां पहुंच जाएंगे। दिल्ली की धर्म संसद में संतों ने सनातन बोर्ड के गठन को लेकर हुंकार भरी। धर्मगुरु अब आर पार के मूड में आ चुके हैं, हिंदुओं को जगाने का बेड़ा उठा लिया है। वो ये मानते हैं कि भारत को आगे बढ़ाना तो हिंदू राष्ट्र की प्रतिज्ञा लेनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। ज़ी न्यूज़।